जो जय श्री राम नाम के नारे से डरता है उसको इस बंगाल में तो क्या भारत में रहने का कोई क्या बात कर रहे हैं? वो तो शांडिल है, गोत्र के हैं, ब्राह्मण है वो तो। उसको तो ठीक से चंडी पाठ करना भी नहीं आता है, तो उसको हिंदू कैसे मान ले हम? उसको हम हिंदू कैसे मान ले? सुनिए, पहली बात तो सुन लीजिए, भाजपा जो है कभी कभी किसी के धर्म को लेकर राजनीति नहीं करता है। जो करता है टीएमसी लोगों को करता है। आप देख सकते हैं कहीं भी जाएंगे तो देखेंगे कि ममता बनर्जी जो है मुस्लिम लोगों को, जो हमारे भाई है, संख्या लोगों जो भाई है, उन लोगों का हिजाब पहन के ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह बोलेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा भाजपा जो सिखाता है हमको, पहले हमारे धर्म को विश्वास करो, फिर दूसरे के धर्म को सम्मान करो। ठीक है, ये हमारे मोदी जी ने हमको सिखाया है और उसी रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। अच्छा, दीदी तो आजकल दीदी ओ दीदी जैसे मोदी जी बोलते हैं, जैसे भी पीछे भाई भी बोल रहे थे, तो उससे भी चिढ़ रही हैं आजकल, क्यों ऐसा? मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, देखिए सभी एक साथ बोलेंगे, दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी, सामने आ गया। दीदी का ऊपर मगर जो सर्किट है वो खुल चुका है। इस ऊपर का सर्किट एक तो तार जो हमारे दिमाग में था, वही दिमाग का तार टूट गया, इसलिए दीदी का ऐसा मनोभाव आता है। बीजेपी नहीं करे शायद, ये जो तार ढीला नहीं, बीजेपी कैसे कराएगा? उसका तार ही ढीला है, पहले से ही ढीला है। क्या लग रहा है इस बार वेस्ट बंगाल में परिवर्तन आएगा? हाँ, परिवर्तन आएगा। परिवर्तन हाँ, आएगा। अच्छा, टीएमसी क्यों नहीं आ रहा इस बार? वही, वो तो चीटिंग बस का है। चीटिंग मार, क्या चीटिंग करा है? सब दिख दे चीटिंग कर रहे हो, सब चीटिंग कर रहे क्या हैं। चीटिंग है? वो क्या नहीं कर रहे? हाँ। खाने के बाद शुरू करते सब कुछ चीटिंग कर रहे हो। चावल- जहाँ पर जा रहे, चावल चोरी कर रहे, कोयला चोरी कर रहे, सोना चोरी कर रहे, क्या नहीं कर रहे? सब कुछ कर रहे हो। जैसे अभी ये पीछे बोल रहे हैं दीदी ओ दीदी, उससे भी चिढ़ती है ममता बनर्जी, कहते दीदी मत बोलो मुझे। क्या बोलेगा उसको? बेटी बोल रही, कह रहे मैं सबसे छोटी हूँ, बंगाल की बेटी हूँ मैं। तो दीदी को दीदी नहीं बोले कि दादा बोलेगा उसको? क्या बोलेगा? बेटी बोलो, बेटी। আমরা এই পশ্চিম বাংলায় কোনো মা বোনেরা নিরাপদ নেই। মেয়ে বাংলা বলি হ্যাঁ। बीजेपी आएगा, होगा नारी सुरक्षा। সব নারী চাই দাদা को পশ্চিম বাংলা को সোনার বাংলা গড়ে তুলো दादा। क्या लगता है इस बार पश्चिम बंगाल में? अब मोदी जीतेगा। मोदी आएगा? हाँ, मोदी आएगा। टीएमसी क्यों नहीं आएगा? वैसे ही धोखेबाज है तो आएगा कहाँ से? धोखेबाज है? हाँ, अच्छा, क्या धोखा दिया उन्होंने? वैसे ही सब कुछ लूट लिया है तो क्या धोखा किया? नारी सुरक्षा है क्या यहाँ पर? नारी सुरक्षा है? नहीं है। अच्छा, जो आप वो कह रहे हो कि दीदी जो है मुसलमानों के लिए करती थी, कलमा वगैरह पढ़ती थी, क्या मुसलमानों के लिए असल में भी कुछ करा है यहाँ पर? विकास करा है? पहले ये बताइए। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या विकास करा है यहाँ पर? कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। विकास हुआ है सिर्फ उसकी जो भतीजा है, हाँ भाईपो जो है उसका हुआ है, और किसी का नहीं हुआ? नहीं, और उसी का कैडर के जितने भी लीडर लोग हैं उसी का हुआ है डेवलपमेंट। इस बंगाल के किसी भी कोई भी नागरिक का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इसीलिए आप देख सकते हैं बंगाल में जितने भी गरीबी है, जितने भी बेकार युवा है, वो बंगाल में है। अभी बंगाल का लड़का जो है अपने माँ बहन को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के भिन्न राज्य में जा रहे हैं काम करने के लिए। ठीक है, तो इसी डेवलपमेंट के लिए और हमारे इस बंगाल के युवा भाइयों के लिए हमारे मोदी जी ने जो नारा लगाया है, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार भाजपा सरकार, जो हमारे बंगाल के हर एक नागरिक वो कायम करेंगे। दादा, तुष्टिकरण की राजनीति करी है मतलब ममता बनर्जी ने? ऑब्वियसली करिए, ऑब्वियसली करिए, क्योंकि यहाँ पे सबको दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी कैसे क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर भाजपा का जो सरकार है, मोदी जी अगर धर्म को लेकर राजनीति करते तो हमारे भारत में जितने भी माँ बहन हैं सबके घर में फ्री गैस में नहीं भेजते वो। ठीक है, वो जब फ्री का गैस भेजे थे वो कभी देख के नहीं भेजते कि कौन हिंदू है, कौन दलित है, कौन मुस्लिम है, कौन क्रिश्चियन है। ठीक है, लॉकडाउन में जब हमारे माँ बहन सब घर में बैठे हुए थे, सब माँ बहन के घर पे 500 रुपए करके अकाउंट में भेजे थे, वो तब भी नहीं देखे थे कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है। अच्छा, टीएमसी लीडर सुजाता मोंडाल खान ने बयान दिया कि कुछ बोलना ही नहीं, सुन लीजिए, बयान दिया कि जो हमारे जो दलित भाई हैं, जो ये बोला है कि दलित जो है भिखारी हैं, बीजेपी ने खरीद लिया है, नहीं ये बिक गए बीजेपी के हाथों, ऐसी बात कर। सुनिए, हम गरीब घराने से है, हमारे पास शायद पैसा नहीं है,
लेकिन स्वाभिमान बहुत है। ठीक है, तो इस बंगाल के जितने भी दलित भाई है, जितने भी युवा भाई है, जितने भी मादा है, जितने भी संख्यालघु है, जितने भी किसान भाई है, सब इस बार मोदी जी को मांग रहे हैं। इसीलिए देख सकते हैं बंगाल में हर एक जगह पे भगवा छह रहा है। अच्छा, वैसे ममता बनर्जी शांडिल्य गोत्र बताती है, फिर कभी बोल देते हैं सारे मुसलमानों को एक होना पड़ेगा। उनके टीएमसी के एक नेता 4 पाकिस्तान की भी बात करते हैं। कंफ्यूज नहीं है ममता बनर्जी को? एजुकेशन के बात होता है ना, उनके अंदर नहीं है। वो लोग सिर्फ बॉम्ब बांधना जानता है, गोली मारना जानता है और संतरास करना जानता है। उन्नयन नहीं होगा उन लोगों से। उन्नयन का जो सपना उन लोगों ने दिखाया था बंगाल के नागरिक को, वो हम पूरा करेंगे, मोदी जी पूरा करेंगे। दादा, क्या लग रहा है इस बार वेस्ट बंगाल में ये परिवर्तन भी आएंगे और क्या परिवर्तन? इस बार आशोल परिवर्तन होगा। जैसे मोदी जी ने बता के गया यहाँ पे आशोल परिवर्तन, लास्ट 10 साल पहले जो हुआ तो परिवर्तन बोल रहे थे, तो उस टाइम ममता बनर्जी बोला था कि बदला नहीं बदल होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, ना तो बदल हुआ, सिर्फ बदला हुआ है। इस बार जो होगा, इस बार आशोल परिवर्तन होगा। और इस बार जो आशोल परिवर्तन है वो बीजेपी लाएंगे, भाजपा सरकार ही लाएंगे इस बार। मोदी जी ये कह रहे हैं कि जो 4 अभी जो खत्म हुए, 4 जो फेसेस के इलेक्शन जो खत्म हुए और 4 बचे हैं, 4 में हाफ हो गए, बाकी 4 में पूरी तरीके से टीएमसी साफ हो जाएगी। देखिए, हम तो बोलेंगे 4 में ही हम लोग का सरकार गठन हो गया ऑलरेडी, हो गया? ठीक है। अभी जो होगा ये एक्स्ट्रा होगा, बोनस होगा। बोनस होगा। कितनी सीटें आ सकती हैं इस बार? 200 पार। अच्छा, वहीं पर ही टीएमसी की एक लीडर है सुजाता मोंडाल खान, वो कंट्रोवर्शियल बयान दे देते, वो दलितों को भिखारी बोल देती है। कारण क्या था भिखारी बोलने? वो तो हमेशा कंट्रोवर्सी में रहते हैं, लेकिन उसका एक्चुअली नेतृत्व देने का कुछ क्वालिटी है नहीं। उसे मीडिया के सामने आलतू फालतू बातचीत करके वो सिर्फ मीडिया का जो अटेंशन वो खींचना चाहते हैं, और दलितों को उन्होंने बहुत छोटा किया। दलितों को वोट से अभी तक टीएमसी सरकार जीते थे, लेकिन इस बार ये पूरा जो वोट है ये मिलेगा बीजेपी सरकार को, भाजपा को मिलेगा, और भाजपा को मिलेगा इसलिए उन लोगों का जलन हो रहा है और दलितों को उल्टा सीधा बातचीत कर रहे हैं। तो मैं सब दलित भाई को मैं बोलना चाहता हूँ, इस बार सिर्फ वोट देना है बीजेपी को और कुछ नहीं। अच्छा, दादा, क्या दादा जो टीएमसी बोल रही है कि मुसलमानों को बीजेपी से खतरा है, लेकिन क्या अब एक मिनट रुक जाओ, 1 मिनट सवाल पूछे तो। ममता बनर्जी ये बोल रही है कि बीजेपी से मुसलमानों को खतरा है, तो वो उस ममता बनर्जी ने क्या यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति करी है क्या? यहाँ पर मुसलमानों के साथ मुसलमानों का ऐसा टूल यूज करा है, मुसलमानों के लिए कुछ करा है, या फिर उनको ऐसे यूज करा है? देखिए, मुसलमानों को हमेशा टूल के हिसाब से यूज़ किया जाता है, ठीक है। लास्ट सरकार था सीपीएम का 34 साल, उन लोगों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ मुसलमान लोगों को यूज़ किया। टीएमसी ने भी सेम चीज़ किया। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, सब लोग बोलते हैं कि बीजेपी जो है, भाजपा जो है सांप्रदायिक है। सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ, गुजरात में 12% से ज़्यादा मुसलमान हैं, वहाँ पे 10% से ऊपर मुसलमान लोगों को सरकारी नौकरी मिला है। तो बीजेपी कैसे सांप्रदायिक हो सकता है, ठीक है। और दूसरी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी आने के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट से अलॉट हुआ था कंप्यूटराइज करेंगे मद्रासा को, लेकिन ममता बनर्जी ने मद्रासा में कंप्यूटर लाने नहीं दिया। अगर मुस्लिम लोगों को शिक्षा मिलेगा तो ये टीएमसी लोग उन लोग कैसे यूज़ करेंगे बम बांधने में और वो लाठी पकड़ने में। तो मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, और ये 3 तलाक जो है ये बीजेपी सरकार ने किया है। वेस्ट बंगाल में परिवर्तन 100 में से 100% आएगा। परिवर्तन 100% होगा। टीएमसी का ना आने का कारण क्या है? ना आने का कारण इन लोग जो है सारे दुनिया में भ्रष्टाचार फैल चुका है। आज दुनिया का जो आदमी का जो दुनिया का जो पब्लिक का दिल में जो विश्वास है वो सारे विश्वास खत्म कर चुका है। उसका ऊपर किसी का विश्वास नहीं है। जो भी चल रहा है सब डर से कर रहा है वो, क्योंकि संतरा सृष्टि करके रखा है सारे बंगाल में, मतलब दंगा फैला के रखा है वो। हाँ, बिल्कुल सांप्रदायिक दंगा से शुरू करके बिल्कुल जिसको लेकिन सांप्रदायिक पार्टी तो टीएमसी जो बोलती है वो बीजेपी को बोलती है कि बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी, हिंदू मुसलमान बीजेपी करवाती है। हिंदू मुस्लिम बीजेपी कभी कई जगह पे संतरस नहीं फैल रहा है। आप लोग देखा होगा इतना बड़ा जो कंट्री है हमारा, इस कंट्री में 19 स्टेट्स पे जो है बीजेपी बिलोंग कर रहा है। आप मेरे को एक भी स्टेट का बताइए जहाँ पे उन्होंने दंगा लगाया है। ऐसा ममता बनर्जी
बनर्जी कहते हैं, और ममता बनर्जी तो यहाँ तक बोलती है कि अगर यहाँ पर बीजेपी आ जाएगी तो मुसलमानों को खतरा हो जाएगा। उन मुसलमान को खतरा होगा, वो जो बोल रहा है वो तो उसको अपना तरफ से सब लेने के लिए ऐसे कर रहा है, क्योंकि अपना तरफ में सब हो जाए, क्योंकि वो मुस्लिम वोट का ऊपर ही भरोसा कर रहा है, क्योंकि हिंदू जो लोग है वो उसके ऊपर भरोसा टूट चुका है, क्योंकि हिंदू का दिल से वो बिल्कुल निकल चुका है। अभी जो भी है नाटक कर रहा है वो जो है बिल्कुल ड्रामाबाज है, ड्रामाबाज महिला है, उसको बोलने में भी मेरे को शर्म आता है, क्योंकि वो उसको इतना ड्रामा वो जानता है, जो कभी जाके मंदिर में जाकर के पूजा पाठ करता है, कभी जाए गीता पढ़ता है, जो कभी जो है जाके देखता है जहाँ पे देख रहा है मस्जिद में जाकर के वो नमाज पढ़ता है, तो ये कलमा पढ़ता है, ये क्या करता है, एक एक जगह पे जाके एक एक किस्म की नाटक करता है। अच्छा, मुसलमानों का इस्तेमाल करा है क्या ममता बनर्जी? कुछ करा है हमारे मुसलमान भाई बहनों के लिए ममता बनर्जी? उसने मुसलमान के लिए मेरा तरफ से मैं जो बोलूँ उसको कुछ भी नहीं किया, उनके लिए अच्छा काम किया है। क्या काम किया पता है? जितना भी सेंटर जेल है उसको वोट बैंक बनाया है, थोड़ा बहुत देख कुछ भी नहीं किया। जेल में आप जाइए, अगर 100 है तो उसमें 90% उसमें मुस्लिम भाई है, उससे मुस्लिम भाई को क्या कराया? मुस्लिम भाई का जो है सर्विस देने का जगह पे उसको बम का जो है उसका काम दिया, अच्छा काम दिया। क्या काम दिया? बम बनाने के लिए सिखाया, मैं अपना जो है पिस्तौल बनाने के लिए सिखाया, जितना भी हिंसा सिखाया, एक को किसको कत्ल करना है, किससे दंगा करना है, किसको लूटना है, यही सिखाया उसने, और कुछ नहीं सिखाया।